सबसे पहले बड़ी खबर बताएंगे। विधानसभा में पेपर लीक विधेयक पास हो गया। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला आपको बता दें, विधानसभा में पेपर लीक विधेयक पास कर दिया गया। क्योंकि लगातार पेपर लीक के मामले यूपी में बढ़े, अब इसके बाद सरकार अब सख्त हो गई है। विधानसभा में पेपर लीक विधेयक पास कर दिया। उम्र कैद तक का सजा का प्रावधान रहेगा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा आपको बता दें, योगी के सख्त कानून है। पेपर लीक मामले को लेकर भी सख्त आदेश है। वहीं लव जिहाद को लेकर भी कल एक कानून में संशोधन किया गया था, उसमें उम्र कैद कर दी गई है। तो ये बहुत सारे अब आपको बता दें नए कानून बनाए जा रहे हैं सुधार के लिए, पेपर लीक में सुधार के लिए। अगर आपने मान लीजिए पेपर लीक में शामिल होते हैं, उम्र कैद की सजा होगी आपको, और एक आपको बता दें कि 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा। और इसके अलावा सॉल्वर गैंग पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, पेपर लीक का बड़ा मुद्दा है और पेपर लीक को लेकर अब सरकार एक्शन में है, क्योंकि एक नया अब अध्यादेश ला दिया, अब कानून बन जाएगा। तो यानी जो पेपर लीक करने वाले अब उनकी खैर नहीं होगी यूपी के अंदर। हाँ, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि फिलहाल पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं होगी और विधानसभा में पेपर लीक जैसी घटनाएं रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक जो है वो ध्वनिमत से पास कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इसमें तमाम तरह के प्रावधान किए जाएंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो सॉल्वर गैंग से जुड़ने पर भी आजीवन कारावास का प्रावधान होगा। साथ ही साथ 1 करोड़ का जुर्माना भी देना होगा। इस विधेयक के दायरे में उन कर्मचारियों को भी लाया गया है जिनके द्वारा परीक्षा संबंधी कार्य के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने पर पेपर लीक की घटना होगी। मतलब अब जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही से नहीं करेंगे और जो पेपर लीक घटना के दौरान जो है जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसे कर्मियों को 7 साल तक की सजा और जुर्माने दंडित किया जाएगा। और विधेयक में परीक्षा संबंधी कार्य करने वाली कंपनियों को भी उत्तरदायी बनाते हुए दंडित करने का नियम बनाया गया है। और पेपर लीक गिरोह और साइबर गिरोह के सदस्यों की संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकेगा, ये भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ अनुचित साधनों में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल के अलावा भी उससे छिड़काने के दायरे में इसको जो है लाया गया है। अगर इस तरह से कोई गैजेट्स का इस्तेमाल करता है तो इसको इन सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से छिड़काने के इसमें चीजों में लाया जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फर्जी प्रवेश पत्र और ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा होगी। इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध, संज्ञेय गैर जमानती जो है ये सब होगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है फिलहाल उत्तर प्रदेश में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक जो है वो सदन के पटल पर रखा गया। और सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री है यूपी सरकार में, उन्होंने ये पटल पर रखा। उसके बाद अब ध्वनिमत से उसको पास कर दिया गया है। और विधानसभा में जो दूसरा जो विधेयक है, जो लव जिहाद को रोकने के लिए जो यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, इस पर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के। विशाल हमारे सहयोगी अपडेट बता रहे थे, यूपी में पेपर लीक पर खैर नहीं है। अब आगे बढ़ते